संजय जी, क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं, कैसे हो रहा है ये भी देख रहे हैं। अब इस गदर का समापन कैसे होगा, कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि कोई भी आंदोलन हो उसका कोई ना कोई रास्ता तो होता है। अनंत काल तक तो कोई चीज़ चल नहीं सकती, और अनंत काल तक चलाने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं हो पाएगी। इसका समाधान क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है? कुछ रोशनी दिख रही है कहीं, संजय राणा? सर, गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड्स। देखिए, ये आंदोलन, अगर आंदोलन बोले तो ठीक है, लेकिन ये छात्र आंदोलन, नीट छात्रों का आंदोलन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नीट के छात्र हों या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करने वाला छात्र हो, इस तरह के अराजक तत्व नहीं होगा। और अराजकता नहीं फैला सकता कि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई में काम करना, उसको फालतू चीजों में नहीं पढ़ना। जितने भी लोगों ने अराजकता फैलाई है बिल्कुल घूस है। और ये पढ़ाई लिखाई दूर दूर तक नहीं, इनको तो नीट और सीबीएसई और यूपीएससी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का नाम नहीं पता, अनपढ़ गंवारे तो खुद में उसमें नहीं होता। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए, समस्या क्या है इसमें, भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल है, गलती है। क्योंकि इतनी चीजों को बढ़ा के ठंडा करके, चलो हो रहा है आंदोलन, चलने दो, करने दो, पुलिस वालों को पिटवाया जा रहा है, देश में अराजकता फैलाई जा रही है, देश की इमेज खराब हो रही है, रोडों पे आम आदमी, हम और आप ऐसे आदमी नहीं चल सकते, हमारे पत्रकार भाइयों के साथ अभद्रता हो रही, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम बिल्कुल मानते हैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। अगर आपको जो काम आज कर रहे हो क्या पहले नहीं कर सकते थे? आप दो मंत्री बैठा करके क्या ये नहीं बोल सकते, जाकर उनसे चर्चा करो, वांगचुक साहब से चर्चा करो? या आपको अगर एक्सपोज करना था तो खुले तौर पर उनको एक्सपोज करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो लठ बजाना चाहिए। हम तो बोलते हैं, कल लठ क्यों नहीं बजा भाई? बताइए, हमारे जो आरपीएफ के जवान थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, अगर वो गन लिया था, उसने गोली मार देता तो सोचिए, अगर किसी की हत्या हो जाती, किसी घर का बच्चा चिराग बुझ जाता तो देश में क्या हो जाता। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी इस देश के खिलाफ, इस अराजकता को फैलाने के खिलाफ। और सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो नेता उसके लिए जिम्मेवार हैं। हम तो कहते हैं एनआईए के तहत इनको बुक करना चाहिए। अब भैया, हम तो कहते हैं केजरीवाल साहब को एनआईए के खिलाफ क्यों नहीं बुक किया जा रहा? उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए उकसाया लोगों को ना। बताइए कि दीप के बताएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे, मंत्री कहाँ के निर्णय करेंगे? दो ही लट्ठा मारना चाहिए, 2 मिनट में सही हो जाता है। कौन ठीक। सा नीट का छात्र है वहां ये पे जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, जिसने कंपटीशन का के नहीं किया? कल एक डिबेट में बैठे तो उसमें संजय सिंह की पुत्री आई हुई थी। मैंने उसको चैलेंज किया, तुमने कभी 100 नंबर प्राप्त किए हैं? नहीं प्राप्त किए होंगे तुमने। इशिका सिंह नाम था उसका। हमने कहा तुमने 100 नंबर प्राप्त नहीं किया, आज तक कोई कंपटीशन नहीं दिया होगा, पिता की मेहरबानी से तुम जिंदा। एक जवाब नहीं था। काफी लंबी डिबेट हमारी हुई। ठीक ठीक समस्या है संजय, ये संजय राणा, अभी रुकना होगा। मैं आगे बहस को ले जाऊं उससे पहले दो बातें कहूंगा। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कहा जा रहा है ये नीट के में जो पेपर लीक की घटना है उसके विरोध में आंदोलन है। मैंने ऐसे कई विजुअल्स देखे जिसमें नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, जो वहाँ सबसे ज़्यादा ना गाली बक रहे हैं, माँ की गालियाँ बक रहे हैं, धुआंधार सबको, छोटी मोटी गाली नहीं, कुत्ते कमीने नहीं, सीधी माँ की गाली, धुआंधार। उनसे पूछा गया, नीट नहीं बता पाए, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, राम भजो, राम भजो। और कहा जा रहा है ये देश के होनार लाडले हैं, इनको माला पहनाओ। खैर, एक दूसरी समस्या और भी है राज भाई। अब ये आंदोलन आ गया राजनीतिक दलों के अखाड़े में, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसमें भी जो गैर भाजपा यानी एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, उनके बीच में अलग लठ चलने लगा कि भाई मैं इसका मालिक मुख्तार हूं कि तू इसका मालिक मुख्तार है। राहुल गांधी वहां गए प्रधानमंत्री निवास पर, तो हालांकि उससे मैं भी चौंका, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली में रहते नहीं कोई। मैंने दिल्ली में 30 साल तो रिलीजियसली कवर ही किया है, बाद में दफ्तर में बैठना शुरू किया। प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय के आसपास राष्ट्रपति भी धरने पर नहीं बैठ सकते। राज शर्मा जी, क्या मतलब ही नहीं। और स्टोरी क्या हमको इनहेल कराई गई, ये तो खेमचंद जी की मेहरबानी रही कि वो सब लोग टहलते हुए आए और कोई जान नहीं पाया। अरे वहां 1000 सिक्योरिटी तैनात है बाबू, पगला गए हो क्या, नशे में हो? ये भांग का लिए वहां अलग अलग कपड़े पहने हुए सिक्योरिटी वाले हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वहां रॉकेट लॉन्चर भी रखा है गेट पर।
गजब तमाशा कर रहे हो। बोले खड़गे जी वगैरह, खड़गे जी तेज चलते हैं, खड़गे जी के चलने में आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा होगा, तब तक वहां सिक्योरिटी नहीं थी। वहां गाड़ी भी पंचर हो जाए तो गाड़ी वाले की समझ लो फिर आफती आ गई। तो ये बात तो मुझे संजय आम आदमी पार्टी की ठीक लगी कि भाजपा वालों ने राहुल गांधी को वहां तक पहुंचाया, क्योंकि ऐसे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना नहीं दे सकते, लिख के रख लीजिए। उसका जो ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है वो इतना सख्त है। और बाद में हमको पता लगा कुर्सी भी मंगवाने के लिए बोल दिया था, बोले गुड्डू कुर्सी भी ले आओ 10-20। ऐसा लग रहा था कि देवी जागरण हो रहा प्रधानमंत्री घर के बाहर, भंडारा। तो आम आदमी पार्टी ने राज भाई कहा कि भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि ये धुआं कहां से निकल रहा है हमें पता है। दद्दा, मुझे कोई दाएं बाएं नहीं जी जानता। बस एक मेरा शब्द है जी, ये मेरी आत्मा की आवाज है। ये जो हादसा हुआ इसे बेऔलाद वाला ही बच्चों को ब्लेम करेगा, जिसकी जिसकी औलाद नहीं है या टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरे दो अभी रुक जाओ यार, खेमचंद जी खोल जाओ यार, समझा करो आप सरकार के हो। बेकार की बातें मत करा करो, अभी तो शुरू हुआ हूं। अभी तो इतना कुछ क्या बोला ही नहीं, सोचा नहीं होगा। अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही मेरी नहीं, बात बेकार की बात कहां से आ गई महाराज जी। नहीं, वो यूं 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 उंगली पता नहीं जैसे इनके नेता की। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि देश के युवाओं से बड़ा कोई मिनिस्टर है, देश के निवासियों से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है या विपक्ष का नेता है। मैं दोनों कहूंगा ना बात। क्या ये जरूरी था कि धरना इतने दिन तक चल जाए? क्या ये जरूरी था? अभी एक और बात कह रहा हूं मैं, हाँ आपको, अभी राणा जी कह रहे थे ये नीट का आंदोलन नहीं है, मेक योर टंग करेक्ट। फिर कह रहा हूं मेक योर टंग करेक्ट। ये वो है जिन्होंने, एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा था पढ़े लिखे बेरोजगार कॉकरोच की तरह है। ये एक आंदोलन वहां से जन्मा है भाई। और लो आपको चैलेंज करता हूं, किसी से क्या पूछ लिया नहीं होता, आप 10 सवाल कर लो। गद्दा में 10 की एब्रीवेशन हो सकता, 6 की ना बता पाऊं, ये 2 की ना बता पाए, ये मैं यहां पूछ लूंगा चलो एक मेरे पास है उसको मैं जानता हूं, मगर दावे के साथ नहीं। तो ये कोई होशियारी नहीं नापी जाती। बस मेरा इतना कहना है यार, आप लोगों की आत्मा नहीं मर गई कि एक लड़की के पीछे डंडा मार रहे हो? पहला। दूसरा, एक लड़का भाग रहा आरपी को जान उसे टंगड़ी दे रहा। दूसरा, और वहां पे जो नारे लग रहे थे, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी भाई? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है राज भाई। और खेमचंद जी, पाप के भोगी हो गए हो दोस्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात राज अंतिम जी ने सांस कही। मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत हूँ, एलआईयू क्या कर रही है। लेकिन मैंने आज सुबह ही ये पता करने की कोशिश की कि सिक्योरिटी फोर्सेज और एलआईयू क्या कर रही थी। तो मुझे जो जानकारी दी गई वो मैं शेयर कर दूँ, राज भाई को भी प्रसन्नता होगी। एआई आ गई है, एआई देवी की बड़ी कृपा है, हैं। सैकड़ों कैमरों के फुटेज हैं, करीब 1.5-2 लाख फुटेज हैं एक दिन के। वो सब चेहरा पहचान हो एआई टूल में डाले जा रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा तो कुत्ते की तू मौत मरेगा, फिर हम सब बोलेंगे मां की गाली। वो जो नारा लगा रहे हैं ना लड़के लड़कियां, जिनको आप कह रहे हो ये नीट के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, वो सब उसमें जाएंगे। सबके पिताजी आपको कड़कड़ डूमा में वकील साहब के पीछे मिलेंगे घूमते हुए। वकील साहब कौन से नंबर में केस लगा है, मकान घर बिकता दिखेगा। हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे राज भाई। संभल में बवाल करने गए थे, बुलाए गए थे मैसेज करके कि बोल दो रज्जाक को, सामान लेके पहुंचे मस्जिद के पीछे। आ गए रज्जाक, सामान भी चला दिया, पत्थर भी चला दिए, तमंचे भी चला दिए पाकिस्तान मेड हथियारों से। उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ ना, पता नहीं धर्मेंद्र जी की जानकारी है नहीं, 150 मकान संभल में अभी भी लॉक्ड पड़े हैं। मां बाप लौटे ही नहीं। लड़का तो भागी गया, मां बाप भी चले गए। जो मूछे ऐंठ रहे थे कि हम गयासुद्दीन बलवन हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी हैं, हम जहांगीर हैं, मुगले आजम हैं, पूंक निकल गई, दरवाजा बंद करके भाग लिए। जो कह रहे थे 1 मिनट में संभल में हिसाब कर देंगे।
मुझे चिंता ये है कि इस चपेट में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना आ जाए। मुझसे उसके लिए चिंतित हूं। जो मां की गाली दे रहे हैं भारत को, मैं उनके लिए चिंतित नहीं हूं। ना ना, उनका जिम्मा कांग्रेस ले, सपा ले, दूसरे लोग ले, मैं नहीं लेता। और मैं उनको मान भी नहीं सकता कि वो छात्र है। ना, भारत का छात्र ये मां बहन की गालियां नहीं कर सकता। मां की गाली दी जा रही है, बताइए इससे बड़ा कोई पाप होगा? कहा जा रहा है हमारा मंच, एक लड़की कह रही है, उसको छात्र बोलेंगे, छात्रा बोलेंगे, लड़की कह रही है कि हमारा मन चले तो हम तो मोदी को गोली मार दें, और हंस रही है। देश को किधर ले जाना चाहते हैं? असहमतियां होंगी, अव्यवस्थाएं होंगी तो गोली मारेंगे क्या? धर्मेंद्र जी, कल अच्छा चला कांग्रेस और सपा का, अखिलेश जी और राहुल जी का, उसके बड़े संदर्भ और प्रसंग बताए गए। लेकिन आज लोकसभा में अखिलेश जी उखड़ गए और उनने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस और भाजपा ने समझौता कर लिया है। क्या सदन के भीतर? बड़ा आरोप है। अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता अगर सदन में खड़े होकर यह कह रहा है कि क्या कांग्रेस और भाजपा ने समझौता कर लिया है, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे नमस्कार पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, अभिवादन। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच से जो लाखों हमारे बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार इस जुल्मी सरकार ने किया है उसकी हम निंदा करते हैं। हालांकि निंदा करना जो है कोई बड़ा शब्द नहीं है। जिस तरह की ब्रूटलिटी हम लोगों ने देखा है, उनके पैडल गन से चोटे हैं, डंडे लाठी से चोटे हैं, कपड़े बच्चियों के फाड़े गए, और उसके बाद भी हमारे एक साथी, मुझे अभी खेमचंद जी जो कहेंगे उसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हमारे साथी हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन हमारे विद्वान साथी यहाँ, पता नहीं मैं विद्वान कहूँ ना कहूँ, राणा जी बोल रहे थे। तो एक तो राणा जी को मैं कहूँ, आंख पर पट्टी रहे, अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। साहब आप एक बच्ची को भी, एक जो हमारे आपके साथी हैं पार्लियामेंट में सदस्य, उनकी बच्ची बैठी थी तो उसका नाम लेकर के कोट कर रहे हैं कि नंबर पाई हो। पता नहीं नंबर पाई है कि नहीं। अगर आपके बच्चे से इस तरह कोई सवाल पूछ लेगा तो बोलते समय ध्यान रखा करिए कि आप क्या कहाँ बोल रहे हैं। और बच्चे आपके भी हों, हमारे हों, चाहे यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति हों, बच्चे बच्चे हैं, बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। लेकिन आप जैसे मानसिक विकलांग लोग, सुनिए, बोलते नहीं है। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछने लगे क्वांटम साइंस संजय भाई उनकी बात आ जाए, फिर आपको अवसर मिलेगा, पहले उनकी बात आ जाए। संजय भाई जी। धर्मेंद्र जी, मैं अमिताभ जी कह रहा हूं, इतने बड़े विद्वान हैं, अगर एक ही साथ इनसे क्वांटम साइंस का, उधर फिलॉसफी का, अध्यात्म एकांतवाद का और उस पर कर लेंगे तो हो सकता है भी फंस जाए। ये कहना कोई बता नहीं पाया इसलिए वो आतंकवादी हो गया। अरे भाई, सरकार तो किसानों में भी आतंकवादी खोद रही थी, किसानों को भी विदेशी प्रायोजित फंड से कर रही थी। आखिर सरकार ने अपना बिल वापस लिया, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को पोलाइट किया। धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक रहा हूं। आतंकवादी किसी ने कहा? अतिरंजना मत करिए, ये पतंग ना उड़ाइए। आतंकवादी किसने बोला? टेल मी द नेम। अमिताभ जी, किसने बोला आतंकवादी? 1000 डिबेट रहा होगा, अब मैं खोज करके ले आकर दिखा दूंगा 5 मिनट अगले बार में। मेरे भाई तमाम डिबेट पे, अरे मैं कह रहा हूं राणा जैसे तमाम विद्वान एक बार रुकना होगा, एक बार रुकना होगा, एक मिनट रुकना, एक बार रुक जाए, आगे ऐसे मत जाए, भागिए। डिबेटर्स ने क्या कहा? सबके पास स्वतंत्रता है। जब वहां जंतर मंतर पर भारत को मां बहन की गाली देने की आजादी है, भारत की सेना को मां बहन की गाली देने की आजादी है नीट के नाम पर, तो संजय राणा को आजादी क्यों नहीं है सवाल करने की? एक मैं पूछ रहा हूं, देश के किस जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बोला कि आतंकवादी हैं ये लोग? टेल मी द नेम, मैं निंदा करूंगा, नाम बताइए। पार्टी के ज्यादातर मिनिस्टर और नेताओं ने कहा कि विदेशी फंडिंग हो रही है। अरे कहा कि नहीं कहा? अलग बात, और तमाम ऐसे राणा जैसे सोकाल्ड विद्वान बैठ करके उसमें खोज रहे थे टेररिज्म। कैसी बात कर रहे हैं? आपके ना कह देने सब मान ले, सारे डिबेट्स लाके रख देंगे खोज करके। मैं आ रहा हूं अक्ल की बात पर। आतंकवादी किसी ने कहा, इसके आगे चलो। हाँ, 1 महीने से जब प्रोटेस्ट चल रहा था और जो भी लोग बैठे थे वो इस देश के बेटे हैं, एक देश की बेटियां हैं, इस देश के बच्चे हैं, और 1 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था। तो सरकार गंभीर होती तो पहले एड्रेस कर सकती थी, समस्याओं को सुन सकती थी। निर्णय सरकार को लेना था, चुनी हुई सरकार है, हम नहीं कह रहे हैं कहीं से आई हुई, चुनी हुई सरकार है, और ये देश के उनके ही बच्चे हैं,
जनता है इन्हीं के वोटों से चुन के जाती है, इनकी समस्याओं को सुन लो थी। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी मंत्री ने इनकी समस्याएं सुनी? क्या ये अचानक 20 को बढ़ गए? उन्होंने कहा था 20 तारीख को अगर हमारी मांगे अब नहीं सुनी जाएंगी 20 को हम प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे थे, उनकी भी पार्लियामेंट है, और जाकर के अपनी बात अगर सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने नहीं आ रहा है, वहां जा रहे थे तो गोली चलाने का बच्चों पे अधिकार है। और फिर बच्चों कह देना को बच्चे नहीं थे, केवल नीटे 150 परीक्षा और हर परीक्षा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसमें था। दूसरी बात देखिए, अब सरकार का जो, मैं बस 30 सेकंड बात खत्म करूंगा, जो राहुल जी का और अखिलेश जी का प्रोटेस्ट था, तो एक मौका था प्रधानमंत्री जी को साबित करने का कि लोकतंत्र है साहब, मोनार्की नहीं है। आप निकल आते, खुद ही आप लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल लेते, कहते भाई मैं एड्रेस कर रहा हूं, खत्म करा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी दुबके हुए बैठे रहे, इस आधार पर कि अहंकार है, घमंड है सरकार में, और सरकारों को मालूम नहीं, तमाम अपने पड़ोसी देश, हालांकि मैं उसको यहाँ कोट नहीं करना चाह रहा था, इसी प्रोटोकॉल को निभाने के चक्कर में नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लंका में क्या हुआ। लेकिन भारत बहुत पढ़ा लिखा, सुसज्जित, समृद्ध लोकतंत्र है, यहाँ ऐसा नहीं होना। लेकिन बात सुननी पड़ेगी। ये कहना तख्त वालों को गुमा है कि वो ही खुदा वो ही है, वक्त आता है तो इतिहास बदल जाता है। तो ये बच्चे लेकर के, ठीक है धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा।